हेलो हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे बीएड सेमेस्टर 1 जो 19-21 में बीबीएम के द्वारा पूछा गया प्रश्न पेपर 1 का है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। इसमें 3 ग्रुप में मिलेंगे, ग्रुप ए, बी और सी। ग्रुप ए में 10 क्वेश्चन रहेंगे, हर एक क्वेश्चन का 2-2 मार्क्स। बी में 5 मार्क्स का रहेगा, सी में 10 मार्क्स का। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ग्रुप ए। क्वेश्चन नंबर 1 का ए, इसमें 10 क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन ए में क्या है? हमारी बहुत सी शारीरिक विशेषताएं जैसे लंबाई, हड्डी की संरचना, बाल और आंखों का रंग है विरासत में मिला, गैर विरासत में मिला, द्वितीय गुण, इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन है, इसका क्या सही होगा? ये क्वेश्चन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर बी में क्या है? अधिकांश शारीरिक कोशिकाएं में होता है। ऑप्शन ए में 56 गुणसूत्र, 46 गुणसूत्र, 36 गुणसूत्र और ऑप्शन 4 में इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बी में ये पूछा गया सवाल। सी में किसने मानव व्यवहार और विकास को पर्यावरण में इनाम और दंड देने की प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया है? जीन पियाजे ने किया था, जॉन वाटसन ने किया था, बीएफ स्किनर ने, या इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सी। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर डी, किशोरावस्था तूफान और तनाव की अवधि है। किसने कहा? ये साइकोलॉजिस्ट सब अपने डेफिनेशन देते हैं कि किशोरावस्था तूफान और तनाव की अवधि है। किसने कहा था? पहला ऑप्शन है बीएफ स्किनर, जॉन वाटसन, स्टैनली हॉल, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर ई, बालकों में अभिवृद्धि और विकास का अध्ययन करने के लिए सबसे अच्छी विधि है? सांख्यिकी विधि, स्टैटिकल मेथड, मनोविश्लेषणात्मक विधि, साइको एनालिटिकल मेथड, या कंपैरेटिव तुलनात्मक विधि, विकासात्मक विधि? कौन सा विधि बालकों में अभिवृद्धि और विकास का अध्ययन करने में सबसे अच्छी विधि है? क्वेश्चन नंबर एफ, बाल अपराध के अध्ययन में वे बच्चे शामिल रहते हैं जो होते हैं उपेक्षित, आश्रित, शारीरिक या मानसिक रूप से दुर्व्यवहार, या इनमें से सभी?
क्वेश्चन नंबर जी। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न है। ऑप्शन ए अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत में, 2 में दिया है विकास दर में या विकास के क्रम में, विकास की सामान्य क्षमता। ये कौन सा जवाब सही होगा? एच में, क्वेश्चन नंबर एच, 1 का एच। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? अभिवृद्धि और विकास, अभिवृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। इनमें से कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर आई। आनुवांशिक गुणों का वास्तविक हस्तांतरण निम्न में से किसके द्वारा होता है? डीएनए के द्वारा या कोशिका द्रव्य के द्वारा, क्रोमोसोम गुणसूत्र के द्वारा या सेल के द्वारा? लास्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर, 1 का 10। बालक की शिक्षा में घर के वातावरण का बहुत महत्व होता है। यह कथन किसने कहा था? रूसो ने कहा था, हरलॉक ने कहा था, पेस्टोलॉजी ने कहा था या ड्रेवर ने? इनमें से कौन होगा राइट आंसर? तो ये था ग्रुप ए, जिसमें 10 सवाल था, हर एक क्वेश्चन का 2-2 मार्क्स। अब हम लोग देखेंगे ग्रुप बी। ग्रुप बी में 4 क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करना है, जिसमें से हर एक क्वेश्चन का मार्क्स 5 मार्क्स का होता है। तो पहला है 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? अभिवृद्धि एवं विकास का अंतर बताइए। तो अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर है, ये दोनों के बीच अंतर स्पष्ट करने के लिए बोला है। वातावरण किस प्रकार विकास को प्रभावित करता है? क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है? अपराधी बालक कौन है? विद्यालय में इनकी सहायता कैसे की जा सकती है? अगर अपराधी बालक कौन है और विद्यालय में इसकी सहायता कैसे की जा सकती है? क्वेश्चन नंबर 5 आत्म को परिभाषित करें, इसकी विशेषताओं को लिखें। क्वेश्चन नंबर 6 में बाल्यकाल की सभी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बाल्यावस्था जो है उसकी क्या विशेषता है? क्वेश्चन नंबर 7 किशोरावस्था में संवेगों की गति तीव्र होती है, क्यों? तो ये ग्रुप बी था। अब ग्रुप सी देखेंगे, जिसमें से हर एक क्वेश्चन का 10 मार्क्स का होगा और इसमें भी 4 क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या है? अभिवृद्धि तथा विकास शब्दों से आप से क्या अभिप्राय है? एक शिक्षक के लिए मानव विकास तथा अभिवृद्धि का अध्ययन क्यों आवश्यक है? ये पहला नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ये क्वेश्चन नंबर 9 ग्रुप सी का। किशोरावस्था क्या है? किशोरावस्था का अर्थ क्या है? इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 10 वंशानुकरण से आप क्या समझते हैं? वंशानुकरण की प्रक्रिया का विस्तार से, यानी हेरिडिटी से आप क्या समझते हैं और उसका प्रोसेस क्या है? सोशलाइजेशन, सामाजिकरण क्या है?
समाजीकरण में परिवार की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। परिवार की क्या भूमिका है इसको स्पष्ट करने के लिए बोला है। और क्वेश्चन नंबर 12 में डिस्क्राइब जीन पियाजेस व्यू पॉइंट इन रिलेशन टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यानी संज्ञानात्मक विकास के संबंध में जीन पियाजे के दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए। यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जीन पियाजे का क्या दृष्टिकोण रहा, ये क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया। और क्वेश्चन लास्ट 13 नंबर में पूछा गया नैतिक विकास क्या है, यानी मॉरल डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं। कोहलबर्ग की समालोचना के संदर्भ में नैतिक विकास समझाइए। यानी जो क्रिटिसिज्म ऑफ कोहलबर्ग का जो दिया हुआ क्रिटिकल रेफरेंस ऑफ कोहलबर्ग, इसको एक्सप्लेन करना है। तो ये था चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर वन का ए पार्ट से 2 गुना 10 20 नंबर, बी पार्ट से 5 इंटू 4 20 और सी पार्ट से 10 इंटू 4 40, कुल मिला के 80 मार्क्स का पूछा जाता है। ए बी सी 3 सेक्शन में रहते हैं और ये 19-21 में पूछे गए प्रश्न हैं। धन्यवाद।